say soldiers, warriors, or whatever you want. I'm happy to be with you. मुझको लग रहा है मैं भी 80 साल का होने वाला हूँ, लेकिन 80 साल का यूथ। और इसका मतलब ये है कि सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट। यस सर। तो आप लोगों के बीच में मेरे को भी काफी अपार खुशी हो रही है, और अंदर जितने हार्मोन डेवलप हो रहे होंगे हो ही रहे होंगे सब आपके सेरोटोनिन, डोपामिन और एमिन ऑक्सीटोसिन। तो मुझे बड़ी खुशी है आज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी गैदरिंग को ये सीबक थॉर्न वाला, जिसका नाम भी इसने सेल्फिश होने के नाते किसी ने, अब आप तो मेरे को ही वो क्रेडिट देंगे, लेकिन मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन किसी ने प्रभावित होकर के उसका नाम ब्रह्मफल दे दिया था। और वो बंदा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, आपके श्री स्वामी रामदेव जी। उनको लेह में जाने का मौका मिला, और मेरे को भी उस टाइम के लैब के डायरेक्टर ने मेरे को वहाँ बुला लिया। तो और मैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ। तो DRDO के हाई रैंकिंग ऑफिसर, चीफ वगैरह और डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल सभी थे। तो वहाँ पर सीबक थॉर्न की जब बड़ाई हो रही थी, तो रामदेव जी ने जब उनका टर्न आया तो उन्होंने बोला कि इनके काम को देखते हुए इस पौधे का नाम उन्होंने पहले पूछा हिंदी में क्या कहते हैं, तो पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी को हिंदी को था ही नहीं, तो कहाँ से आना था। तो उन्होंने वहीं पर कह दिया इसका नाम ब्रह्मफल रख दो। तो ऐसी चीजें सुनकर के खुशी होता है अक्सर। तो मुझे ये टीम इधर आप देख रहे हैं, सभी डेडिकेटेड टीम, वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी टोटली कमिटेड, एंड इन लोगों ने चाहा कि मैं थोड़ा सीबक थॉर्न का सो कॉल्ड इतिहास या बिगनिंग, इतिहास तो अभी नहीं कह सकते, बिगनिंग कह सकते हैं, कैसे शुरुआत हुई। ये शुरुआत ऐसी हुई जैसे मैंने आपको बोला कि मैं DRDO का एम्प्लॉय हूँ। कोई टाइम तो DRDO की बहुत सारी लैब हैं, 50 से ऊपर हैं। एक लैब वहाँ लद्दाख लेह में है, और लद्दाख की जिन्होंने नहीं जाना है, वहाँ की बहुत ही हार्श क्लाइमेट है और रेगिस्तान है। 11,500 फीट पर लेह की ये हाइट है। वैसे तो 28,000 फीट तक जाता है, लेकिन जो लेह टाउन है उसकी हाइट ये है, और वो रेगिस्तान है। और सर्दी में टेम्परेचर उन दिनों में -30 तक तो मैंने झेला है, डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड। आजकल थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, उतना नहीं जाता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ नहीं। तो खैर वहाँ कुछ होता नहीं है, और हमारे डिफेंस फोर्सेस को वहाँ पर रहना पड़ता है। आप जानते हो, क्योंकि हमारे दोस्त हमारे बॉर्डर के पार बहुत हैं, सब दोस्ती। तो उन दोस्तों की सेवा करने के लिए हमारे जवान वहाँ पर रहते हैं। और अपने जवानों का मोराल ठीक रखने के लिए उनको, देखिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में खाना है, फूड। आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कैसा भी होना,
यदि आपको खाना ठीक नहीं है तो आपका मूड वगैरह कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। और ये भी जो आप यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी उसी का पार्ट है। तो उनको फूड देने के लिए सब कुछ यहाँ नीचे से जाता था, नीचे से मतलब चंडीगढ़ वगैरह से इधर से जाता था। तो उसमें जो पेरिसेबल फूड होता है, आपका फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, वो सब नीचे से जाते हैं। तो नीचे से जाने का मतलब रोड विंटर में 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। एयर से जाना है। अब एयर से जाना है तो कॉस्ट कितना होना है, जबरदस्त कॉस्ट उसका होता था। और फिर यदि वेदर पैक हो गया, फ्लाइट नहीं होगी, प्लेन वॉन्ट टेक ऑफ, 1 हफ्ते तक भी प्लेन नहीं जाएगा। तो वो वहाँ स्टॉकिंग करके रहना पड़ता है फूड उनका, और सब आपका प्रोसेस फूड होता है, वो टिंड फूड जिसको बोलते हैं। तो उससे उनका मोरल अफेक्ट होता है हमारे जवान का। तो वहाँ पर भारत सरकार ने सोचा कि इनको किसी तरह से फ्रेश फूड किस तरह से दिया जाए। अब फ्रेश फूड को तभी दिया जाएगा जब वहाँ फ्रेश फूड पैदा होता हो, वहाँ पैदा होता ही नहीं था, किसी ने कोई कोशिश किया नहीं था। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जब कोई भी एजेंसी सामने नहीं आई तो उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लाइफ साइंस के एक विंग है DRDO में, उसको दे दिया। तो वहाँ पर एक खैर लैब एस्टेब्लिश हो गई और मैं DRDO का एम्प्लॉई था। तो मुझे 91 में वहाँ पर भेज दिया गया डायरेक्टर बना करके, ठीक है। तो मैं अपना वहाँ सब्जी उत्पादन और डेयरी, पोल्ट्री, यहाँ तक कि आपका मीट ऑन हूक, बकरी भेड़ का जो जिसको दोस्त कहते हैं या मीट कहते हैं, तो उसका उत्पादन उसमें अपना हम लगे हुए थे। तो एक रोज मेरे PA ने मुझको आकर के बोला कि साहब 4-5 किसान आए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो मैं वहाँ पर 2-3 महीने के बाद ही मेरे का वहाँ पर पब्लिसिटी हो गया था कि ऐसा डायरेक्टर आया है कि जो अपना गेट खुला रखता है और कोई भी जाके किसी भी टाइम पर किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता है। तो उसका फायदा उठाते हुए वो 3-4 फार्मर आए, उन्होंने PA से बोला कि साहब से मिलना है। तो उसने बोला मैंने कहा भेजिए, बाकी बात बाद में कर लेंगे, उनको लाओ। तो उनके हाथ में एक ये आपके सीबकथोर्न का ब्रांच था, मैं नहीं जानता था क्या है। तो उन्होंने बोला कि साहब ये हमारे बार्ले और वीट के खेतों में बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये वीट बार्ले नहीं होने देता। आप इसको निदान बताइए हमको, इससे कैसे छुट्टी पाई जाए, इसको कैसे रोका जाए। तो मैंने उसको पलट उलट करके देखा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि मैं भी नहीं जानता था। तो मैंने बोला भैया मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, आप अभी नहीं बता पाऊँगा, हाँ कोशिश करूँगा जरूर। तो उस टाइम पर मेरे पास वहाँ पर लाइब्रेरी भी नहीं होती थी, वो रिमोट एरिया था, तो साधन नहीं थे। लेकिन DRDO का ये बहुत अच्छा वो है, लोग बाग उसको अच्छा भी नहीं मानते, लेकिन मैं उसको अच्छा मानता हूँ कि फ्रीक्वेंट मीटिंग होती है, मीटिंग धड़ाधड़ होती है और मीटिंग के लिए डायरेक्टर साहब का एक बिस्तरा बधाई रहता है हमेशा, तो वो इधर से उधर से उधर रहता है। तो मुझको फ्रीक्वेंटली दिल्ली आना पड़ता था। तो मैंने उसका एडवांटेज लिया और मैं पूसा में लाइब्रेरी में जाकर के, जो एग्रीकल्चर की सबसे अच्छी लाइब्रेरी है, उसमें जाकर के उसको थोड़ा ढूंढना शुरू किया। उस टाइम पे ये आपके मोबाइल कुछ नहीं थे, फ़ोटो वोटो भी मैंने नहीं लिया, दिमाग में जो फ़ोटो थी वो थी। तो मैंने उसको ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढने पे मुझको उसके बारे में एक रेफरेंस मिल गया और उसका रेफरेंस लेने के बाद जो फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू किया तो मैं, आप नहीं मानेंगे, मैं अंदर ही अंदर इतना खुश था, बहुत खुश था मैं। और मैंने कहा यार ये कहाँ से किसान लोग आ गए और इसको मेरे को नॉलेज देंगे, ये तो अच्छी बात है। तो मैं जब वापस लौटा तो उन किसान लोगों को मैंने मैसेज भिजवा दिया, मैंने कहा उसमें टाइम लगेगा और इसको वो अपने खेतों में फैलने दें, ये आपको गेहूं और बाजरे से ज़्यादा पैसा देगा।
करके किसानों ने मेरा मजाक उड़ाया, स्वाभाविक था कि यार किसके लिए गए थे, ये क्या बोल रहा है। तो हम वहाँ पर मशहूर हो गए कि एक डायरेक्टर आया, वो उसको ऐसे बोलता है कि इसको चलने दीजिए, खेतों में बांधने और बीज नहीं होना चाहिए। खैर हमने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि हमको पता था रिएक्शन यही होगी, मैं उनकी जगह होता मेरी भी रिएक्शन यही होगी। तो हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये 92 का बात है, और 92 में मैंने फिर लिटरेचर इकट्ठा कर करके एक पेपर छपता है यहाँ से चंडीगढ़ से, ट्रिब्यून पेपर, उसमें मैंने आर्टिकल भेजा छपने के लिए। उस श्रीमान जी ने 6 महीने तक मेरा आर्टिकल नहीं छापा। मैं लाख सिफारिश करता रहा, नहीं छापा। उसको उसमें कुछ नज़र आया नहीं कि ये तो वही बात करता है। तो फिर हमने एक सेमिनार बोलते हैं उसको, एक सेमिनार का आयोजन किया दिल्ली में कि यार एक सेमिनार इसके ऊपर करते हैं, देखते हैं कोई आता है तो अच्छा है। तो हिमाचल प्रदेश से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया, और DRDO की हमारी लैब जो लोगों को हमारे कहने से आ गई। तो यहाँ हमने उसको, ये आपका ट्रेड सेंटर है, इसमें किया। तो वहाँ पर एक श्रीमान जी, जब हम बातें कर रहे थे, सब कुछ ख़त्म होने के बाद उसने मुझको पकड़ लिया, श्रीमान जी ने। उनका नाम है मिस्टर मित्तल। तो उन्होंने कहा साहब, मैं जो आप लोगों ने ये बोला है, मैं इस सब पे काम करना चाहता हूँ। मैंने क्यों करना चाहते हो, क्या तकलीफ है आपको, अभी तो इस पर कोई दिक्कत है नहीं। तो कहने नहीं साहब, इसमें दम है। तो मैंने कहा बोलो आपकी क्या सेवा करें। तो फिर हमने उनको मदद करके इसी तरह से वहाँ पर एक्सट्रैक्शन प्लांट लगवाया इसका, पल्पिंग का, और 2 रुपये किलो पर उसने फल खरीदे थे, मेरे को ठीक से याद है, सिर्फ 2 रुपये किलो। आज शायद 40 या 50 रुपीज़ के जी करीब होगा। तो वो पल्पिंग प्लांट उसका लगाया, और पल्पिंग प्लांट लगाने के बाद उसके पास भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसने एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट को एंगेज किया, और वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट तो अब नहीं है, भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन उसके सपुत्र का बिजनेस अच्छा है, शिव भक्तों पर चल रहा है। तो उन्होंने इसी तरह से जो भी कुछ रिसर्च करके, और जो हमने अपने यहाँ लेबोरेटरी में भी काम शुरू किया था, उसकी सहायता से एक प्रोडक्ट लेह बेरी के नाम से मार्केट में डाल दिया। और वो लेह बेरी जो ड्रिंक था, पहले ऑर्डिनरी पैकिंग में था तो नहीं चला, लेकिन जब उसको टेट्रा पैक में लाया, उसको इंजन लग गया, पैर नहीं इंजन लग गया, दौड़ा काफ़ी, और काफ़ी पॉपुलर हो गया लेह बेरी। यहाँ तक कि आपकी जो इंडियन एयरलाइन थी, आजकल तो टाटा की होती है, तो एयर इंडिया वाला, तो उसमें भी वो सर्व होता था, उस लेवल तक वो पहुँच गया। लेकिन उसी टाइम पर फिर प्रॉब्लम आया कि वो बिजनेस है, टेक्नोलॉजी कहाँ से ली है। अब वो अपनी टेक्नोलॉजी, तो उसके पास उतनी लेबोरेटरी वगैरह कुछ थी भी नहीं दिखाने की, तो DRDO से टेक्नोलॉजी लेना है। तो DRDO को टेक्नोलॉजी मिल देने का मतलब मल्टी करोड़ रुपीस कोई भी टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि ये तो मिसाइल और आपके एयरक्राफ्ट से डील करते हैं, और सब टेक्नोलॉजी रूल तो एक ही बनेगा लाइफ साइंस के प्रोडक्ट के लिए, दूसरा रूल तो होगा नहीं। तो बड़ी प्रॉब्लम आ गया। मैंने अपने सीनियर्स को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि इसको नीचे लाओ, वो नहीं माने। कोई भी गवर्नमेंट में रूल तोड़ना कोई नहीं चाहता है। तो मेरे लिए बहुत समस्या हो गई, बिकॉज आई वॉज कमिटेड कि ये प्रोडक्ट आना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा यहीं पर, यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने रिस्क लिया। टू बी वेरी फ्रैंक, ये नहीं कि मैं अपने आप को बूस्ट कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ 1 साल बाकी था। मैंने 1 साल के बाद क्या ठीक है देखा जाएगा, ठीक है 2 साल कुछ ऐसे ही था। तो मैंने रिस्क ले करके उन साहब को सिर्फ 25,000 रुपये में टेक्नोलॉजी दे दिया। और वो 25,000 रुपये का रिस्क लेने का मतलब मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ और आपके सामने। तो उसको
इसके बड़ा रिटर्न क्या हो सकता है? तो मैं रिस्क नहीं लिया होता, तो लाइफ में हमेशा रिस्क लीजिए, लेकिन थोड़ा बच के। थोड़ा संभल, लेकिन बिना रिस्क के सक्सेस थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद तो फिर जब उनका वो चल गया ले बैरी, फिर तो उसमें बहुत सारे इंटरेस्टेड हो गए और करीब 30 लैब कंट्री की उसके ऊपर काम करना शुरू कर दी और जगह जगह डिफरेंट प्रोडक्ट चालू हो गए। उसके बाद फिर कुछ वहाँ पर लोकल फीलिंग होती है, वहाँ पर लोकल फीलिंग हुई तो मित्तल साहब का थोड़ा टेम्परामेंट डिफरेंट था, उसकी वजह से उन्होंने उसको बेचना पड़ा, किसी और ने लगाया और वो जिसने लगाया था वो भी नीचे आ गया, नीचे मतलब प्लेन में आ गया, यहाँ मैदानी एरिया में। और फिर मैदानी एरिया में इसका प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए और वहाँ सिर्फ पल्पिंग होता है। आज की डेट में भी जहाँ तक मेरे को नॉलेज है पल्पिंग ही हो रहा है। ऑफ लेट पिछले 2-3 साल से कॉटेज इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ लोकल बन रहे हैं और यदि आप लेह मार्केट में जाएं तो आपको सीबकथॉर्न के बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। और अभी मेरी बात हो रही थी भूपेंद्र जी से, और वहाँ पर जो आजकल आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर काफ़ी इंटरेस्ट उसमें ले रहे हैं और वो वहीं पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाने का है। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्यों बनाने का है, ऐसी क्या खास बात है इस सीबकथॉर्न में? ये सीबकथॉर्न आपका ऊपर वाले की देन है। आप इसको कुछ भी नाम दे लीजिए, हम इसको बोलते हैं सुपर फूड आइटम। अब इसको सुपर फूड दो फॉर्म में ही है। आपका फूड आइटम हो सकता है, बेवरेज हो सकता है, ये फूड तक लिमिट है। तो इसके बहुत सारे फूड के प्रोडक्ट्स आपके टीम ने बताए होंगे, आप लोग रोजाना डिस्कस भी करते हो, चलते हो, मैं उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये कहना चाहूँगा ये सुपर फूड क्यों है। सुपर फूड ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पर इतनी हार्श क्लाइमेट है, उसमें ये श्रीमान जी जिंदा रहते हैं और 11,500 हेक्टेयर ओनली इन लेह डिस्ट्रिक्ट इसकी वाइल्ड ग्रोथ है। और जो मैंने आप बोला था शुरू में कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको टॉलरेट करता है। तो आप सब लोग यंग हैं और समझते हैं चीज़ों को। नेचर जो है ना वो हमारे लिए कुछ नहीं देता है। नेचर हर एक इंडिविजुअल के लिए वो जिस हालत में होता है, जो बायोलॉजिकल एंटिटी, वो किसी हालत में किसी भी एनवायरनमेंट में हो, नेचर उसको प्रोवाइड करता है। तो ये जो हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं सीबकथॉर्न, तो सीबकथॉर्न को बचाने के लिए उस हार्श क्लाइमेट में सब कुछ सिंथेसाइज उसके अंदर होता है। और आदमी की नेचर तो आप जानते ही हो कि नेचर ने किसी को बढ़ाया तो हम अपने मतलब से उसको ले लिया। तो हमने सीबकथॉर्न के आज जितने भी हमारा फूड आइटम है सभी का यही हाल है। नेचर ने बनाया था किसी और चीज़ के लिए, उसको ला करके उसको इतना अच्छा बना लिया कि वी आर एंजॉइंग दैट। तो इसमें जितने भी, मेरा कहने का मतलब है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सिंथेसाइज हुए हैं उससे बचाने के लिए, हार्श क्लाइमेट से। और हम भी उसको किस लिए इस्तेमाल करेंगे? हमारे लिए जो हार्श क्लाइमेट होगी, हमारे डिजीज़ होंगी, हमारा एटमॉस्फेयर होगा, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर होगा। और हमारी जो ये टंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसको तरह तरह का टेस्ट चाहिए, स्वाद बहुत चाहिए, तो उसमें भी चलना चाहिए, बिना उसके नहीं चलेगा। और फूड के आप जानते हैं अच्छी तरह से कुछ प्रोटेक्टिव एलिमेंट होते हैं जो अभी हम कोविड से गुजर रहे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ है। इम्यूनिटी वर्ड सबको मालूम है, सभी जानते हैं इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी किससे आता है? एक प्लांट या आपके
सर्टेन बायोकेमिकल से या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से आपके अंदर इम्यूनिटी आता है। और इम्यूनिटी में विटामिन्स का रोल सबसे ज़्यादा है। और ये श्रीमान जी सी बकथॉर्न हाईएस्ट इन प्लांट किंगडम विटामिन सी इसके अंदर है। और कहा जाता है कि यदि विटामिन सी खाली सी बकथॉर्न से लें तो वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में ये सी बकथॉर्न, नॉट ओनली ऑफ लद्दाख, प्लीज डोंट बी मिस्टेकन, कि वर्ल्ड की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट खाली सी बकथॉर्न से पूरी हो सकती है। जितनी भी आपकी ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, चाहे आपको जुकाम होता है, खांसी होती है, होता जो भी बला बला इससे सब कुछ रिलेटेड है, उसमें विटामिन सी का रोल आप जानते ही हैं। बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है और क्या क्या नहीं मिला है। विटामिन सी का रोल बहुत ज़्यादा है। तो ये हाईएस्ट लिए बैठे हैं, उसको आप एक्सपायर करिए, लोगों को दीजिए, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाइए, चलाइए। उसके अलावा इसमें विटामिन ए, जिसको कैरोटीन बोलते हैं, कैरोटीन या कैरोटीनाइड्स बोलते हैं, तो उससे भरमार है। क्योंकि इसकी जो बैरी है, आपने देखा भी होगा, यदि बल्ब आपने देखा हो तो पीले कलर की होती है। जनरली पीले कलर वाले जो है ना तो कैरोटीनाइड रिच होते हैं प्लांट प्रोडक्ट जो है ना, तो इसमें कैरोटीन भी काफ़ी मात्रा में है। और इसमें आपका B1, B2 और K एंड E, ये इतने विटामिन भरपूर मात्रा में। इसके अलावा इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, इसके हर एक पार्ट में न्यूट्रिशन घुसा हुआ है। हर एक पार्ट से न्यूट्रिशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसकी पत्ती से भी कर सकते हैं, इसकी बाग से भी कर सकते हैं। इसका जो फल है उसमें बाहर जो छिलका होता है, स्किन, वो रिच सोर्स ऑफ कैरोटीनॉइड की जो कैरोटीन है आपको बोल रहा हूँ। और आपका पल्प जो होता है, जो जनरली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी है, इसके सीड में भी है, और सीड को तो बहुत ज़्यादा है। तो जो न्यूट्रिशन इसके सीड में है वो है आपके ऑयल, नेचुरल सीड में ज़्यादातर ऑयल होता है। तो ऑयल कंटेंट में जो आप आजकल सब जगह, ये भी आप इस बिजनेस में जानते हैं, बोलबाला है ओमेगा फैटी एसिड्स। इनके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 इन गुड प्रोपोर्शन। प्लांट में ओमेगा फैटी एसिड्स के सोर्स बहुत कम है, और सी बकथॉर्न सबसे अच्छा सोर्स है। बाकी फिश जो फिश से कॉड लिवर ऑयल के अंदर आता है, ये ओमेगा फैटी एसिड्स उससे आता है। तो प्लांट सोर्स ये बहुत अच्छा है, इसमें आप इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके अलावा आपको हेल्थ तो ये देता ही है, इम्यूनिटी देता है, जो भी कुछ कहिए आपको ताकत देता है, आप किसी फॉर्म में भी कह लीजिए, आपके मूड को भी ठीक रखता है, सब कुछ है। लेकिन यदि बीमारी है तो उसमें भी इसके बहुत सारे दवाइयाँ इससे बन करके काम कर रही हैं। चाहे आप अपना डायबिटीज़ ले लीजिए, डायबिटिक जो भी उसको हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह कुछ आप बोलते हैं, कैंसर, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है, एंटी बैक्टीरियल है ये, और एंटी फंगस भी है, तो फंगल डिजीज़ में एंटी फंगल भी है, बहुत सारी डिजीज़ में ये कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब कि आपका हेल्थ, मतलब आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, आप बीमार हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए, पहले तो बीमार होने नहीं देगा, यदि जो नहीं ले रहा है वो बीमार हो गया तो उसको लाइन पे लाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं आपकी टीम को 2-3 ही मेंबर थे उस टाइम पे सुना रहा था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सी बकथॉर्न की दुनिया में। पुराने ज़माने में जो डिफेंस फोर्सेस होते थे उसमें हॉर्सेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, घोड़ा। आप भी जानते हैं राणा प्रताप का घोड़ा, आपने कविता भी पढ़ी होगी, सब कुछ होता है। तो